पीजीईटी में सबसे बड़ा सवाल ये है, जितने बच्चे पीजीईटी एंट्रेंस के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस की काउंसलिंग चल रही है ना? मेन कैंपस की काउंसलिंग चल रही है। अफिलिएटेड कॉलेज की काउंसलिंग कब उसकी कट ऑफ आएगी? अफिलिएटेड कॉलेज की काउंसलिंग की कट ऑफ कब आएगी? मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सारे कॉलेज के विषय में बता दिया, सारे कैंपस के विषय में बता दिया है। सब जगह सबकी सीटें नहीं है। पीजीईटी में बहुत सारे कोर्सेज में सीटें कम कर दी गई हैं। पहली बात बहुत ध्यान से सुनो, सबका बताऊंगा मैं। पीजीईटी में फिर आके डिपार्टमेंट से संपर्क करना, 13 तक वेरीफाई नहीं हो सीधे डिपार्टमेंट में आना, क्योंकि 13 से यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी, डिपार्टमेंट खुला रहेगा। अगले कट ऑफ में आके एडमिशन लेना भाई, अपना हक ले लो भैया, है ना? मान लीजिए कि मेन कैंप, सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से सारी अपडेट कॉलेज की आपको मिलेगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। मेन कैंपस की कट ऑफ अभी चल रही है। पहली प्रायोरिटी बच्चों की मेन कैंपस होती है, वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, तो मेन कैंपस की 2-3 राउंड की कट ऑफ आएगी, 2-3 राउंड की कट ऑफ आएगी मेन कैंपस की, है ना? 2-3 राउंड की कट ऑफ मेन कैंपस की आएगी। इसके बाद फिर कॉलेज वाले भी अपनी कट ऑफ जारी करेंगे, है ना? कॉलेज वाले उसके बाद कट ऑफ जारी करेंगे, क्योंकि पहले बच्चे मेन कैंपस में यूआर कैटेगरी हो जाएं, ओबीसी वाले ले लें, एससी एसटी वाले लें, तब तो कॉलेज निकाले। जैसे कि एलएलबी की कट ऑफ, एलएलबी कॉलेज वाले पहले किसकी कट ऑफ निकालेंगे? जितने भी कॉलेज हैं पहले यूआर कैटेगरी की कट ऑफ निकालेंगे। किसकी? यूआर कैटेगरी, क्योंकि पहले यहाँ पे यूआर की सीटें, जैसे मान लीजिए एलएलबी की कट ऑफ अभी 180 गई है, मान लीजिए 170 पे एलएलबी की कट ऑफ यूआर की रुक जाए, यूआर की कट ऑफ 170 पे रुक जाए, और ओबीसी एससी एसटी चली जाए 160 155 इस तरीके से, तो पहले तो कॉलेज यूआर की कट ऑफ निकालेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसकी निकालेगा। अभी इसके लिए टाइम लगेगा। अभी सारा डेटा मेन कैंपस की कट ऑफ देखो, मेन कैंपस की कट ऑफ अभी आ रही है ना? इसके बाद डेटा जो है इसका वो कॉलेज जाएगा, 1 हफ्ते का समय लगता है। मे बी मंडे को कॉलेज चला जाए या ट्यूसडे को चला जाए, तो कॉलेज वाले भी नेक्स्ट वीक अपनी कट ऑफ को निकालना स्टार्ट करेंगे। कब? नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये है 13 से आप कॉलेज की कट ऑफ को देख सकते हो, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट होने के बाद, 2 राउंड होने के बाद हो सकता है कॉलेज अलग अलग अपने मेरिट को निकाले। तो किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है, अभी परेशान मत हो। जिसका कट ऑफ नहीं आएगा उसका भी कट ऑफ कल आ जाएगा, मंडे को आएगा, क्यों परेशान हो? तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हो ना कॉलेज की कैसी क्या प्रक्रिया है। अब देखो, आपको ये भी बताना जरूरी है कि कॉलेज में किस तरीके से आपके एडमिशन होंगे, क्योंकि ये बता दूं तो जरूरी है, आपका यही है कि किस तरीके से आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। ये ई काउंसलिंग का पोर्टल है, सब लोग इसको ध्यान से सुन लो, है ना? ई काउंसलिंग का पोर्टल है, ई काउंसलिंग के पोर्टल में आप ध्यान से सब लोग सुन लो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्च करते हैं, कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं। कॉलेज कैसे कैसे किसका किसका कट ऑफ आएगा वो सब चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि इसमें कॉलेज की कट ऑफ कैसे आएगी और किस कॉलेज में क्या क्या कैसे प्रोसेस होगा और किसका कितना दिन का प्रोसेस है। मान लीजिए 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। देखो, यहाँ पे सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सारे कॉलेज यहाँ पे देखिए खुल गए हैं। आपको दिख रहा होगा, खुल गए हैं सारे कॉलेज। अब देखो, ध्यान से इस वीडियो को देखना, और यहाँ पे सारे कॉलेज की पूरी प्रोसेस के बारे में बता देंगे। पीजीईटी का कट ऑफ कब कौन सा कॉलेज जारी करेगा और कब किसका कट ऑफ आएगा। चलो आप ऊपर चलो। पहला है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में पीजीईटी के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप सीट से मिला लोगे। जितनी कौन कौन से कोर्स है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एमए का है, जो भी कोर्स होगा इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में, पीजी का एडमिशन जो होता है वो ऑफलाइन होता है। ध्यान से सुन लेना, ऑफलाइन होता है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी एडीसी में। जैसे मान लीजिए कि आज आपकी कट ऑफ निकालते हैं, जैसे मान लो कि आज है 10 तारीख, 10 तारीख को कट ऑफ निकालेंगे। 11 को आपको 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। कहां पे? कॉलेज में, कीटगंज परिसर में, है ना? कीटगंज परिसर में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और 11 को ही आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। शाम तक आपका फीस पेमेंट होगी, आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। यानी कि एक दिन का, आज निकालेंगे कल आना पड़ेगा, आज निकालेंगे कल निकालेंगे परसों आना पड़ेगा। तो डेली इसकी कट ऑफ निकलेगी, यानी इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये कोएड है, कोएड है। इसका कट ऑफ अभी जल्दी सबका है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। जो भी लड़कियां मास्टर्स में, यहाँ पे जो भी आपके कोर्स होंगे मास्टर्स के, वहां पे आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। ऑफलाइन जाकर के वहां पे फॉर्म लेना पड़ेगा। कॉलेज में जो भी लड़कियां एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, यूजी वाले ध्यान मत दे इसमें, ये जाके यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है?
चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज यानी सीएमपी डिग्री कॉलेज आपका है ये तीसरा। सीएमपी डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन एडमिशन होगा सीएमपी डिग्री कॉलेज में। क्या होगा? ऑनलाइन एडमिशन होगा। ऑनलाइन जब एडमिशन सीएमपी डिग्री कॉलेज में होगा तो आप ये जान लो कि इसकी कट ऑफ जैसे आज निकालते, जैसे 10 को कट ऑफ निकालेंगे, 11 10 की रात को 12 बजे से शुरू करेंगे और 2 बजे तक 11 को खत्म कर देंगे। यानी कि एक ही दिन का प्रोसेस कहाँ का है? सीएमपी का भी प्रोसेस सिर्फ एक ही दिन का है। इसकी भी कट ऑफ जल्दी निकलेगी, यानी कि अगले सप्ताह से इसकी भी कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगी। सीएमपी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे मास्टर्स के विषय हैं, एलएलबी भी है, एलएलएम भी है, एमए एमएससी के बहुत सारे विषय हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सीएमपी डिग्री कॉलेज। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पीजी का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू नहीं होता, यानी कि इसका अलग से ईसीसी का एंट्रेंस होता है, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको रंग दे रहे हैं। हमीदिया गर्ल्स कॉलेज में भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। ईश्वर सना डिग्री कॉलेज, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन होगा, आईएसडीसी है, ऑनलाइन एडमिशन होगा। जैसे सीएमपी कट ऑफ निकालती है वैसे आईएसडीसी भी अपनी कट ऑफ निकालेगी। आज कट ऑफ निकालेंगे, कल एडमिशन लेंगे। ऑनलाइन एडमिशन आईएसडीसी के पोर्टल पे लेना होगा एडमिशन। कहाँ पे? आईएसडीसी के पोर्टल पे काउंसलिंग करवानी होगी। यहाँ पे सीएमपी के पोर्टल पे काउंसलिंग करवानी होगी। सीएमपी डिग्री कॉलेज सर्च कर लेना, उसका प्रोसेस मैं बता दूंगा। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसमें अगर जिन लड़कियों को एडमिशन लेना है वो लड़कियां क्या करेंगी? वो लड़कियां कहाँ जाएंगी? जेटी जाएंगी और वहां से एडमिशन लेंगी। ऑफलाइन एडमिशन होगा। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड होता है, यानी कि बीएड होता है। बीएड का कट ऑफ आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन होगी। आप सब केपी ट्रेनिंग कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। ये जो है फायर ब्रिगेड चौराहे के पास है। आरटीएमएम में एमए चलता नहीं है। एसएस खन्ना में देखो, एसएस खन्ना का प्रोसेस शुरू हो गया है। एसएस खन्ना के पीजीईटी का प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे इंग्लिश यहाँ पे, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है और कोई एक आध विषय और है, एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी है, और यहाँ पे बीएड है। यहाँ पे इसका प्रोसेस शुरू है। ये गर्ल्स कॉलेज है, एसएस खन्ना गर्ल्स है। लड़के कृपया करके यहाँ बिल्कुल मत जाएं। एसएस खन्ना का प्रोसेस शुरू हो गया है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज के कैंपस में आपको जाना है। लड़कियों को आप खुद जाइए या अपने अभिभावक को भेजिए, वहां पे जाइए, आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। जो भी लड़कियां वहां पे जाके फॉर्म को लेंगी, पीजीईटी का एंट्रेंस देने के बाद, उसके रिजल्ट को ले जाने के बाद, सारा प्रोसेस मैंने बताया है। वहां पे जब फॉर्म जमा करोगी लेकर के, उसके बाद जितनी लड़कियां वहां से फॉर्म लिए रहेंगी उनके बीच से कट ऑफ आएगी, यानी कि अलग से नहीं आएगी, उनके बीच में ही कट ऑफ आएगी। तो आपको 600 रुपए का ऑफलाइन फॉर्म जाके वहां से लेना होगा, वो जाके ले लो। मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। उसकी कट ऑफ आई है, उसकी सूचना आई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। इसकी भी कट ऑफ एसपीएम के वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग होगी। ये है। तो ये पूरा पीजीएटी का मामला है कि पीजीएटी के अलग अलग कॉलेज में कब कब किसकी किसकी कट ऑफ आएगी। तो बस वेट करो यार, 2 से 3 दिन का और 4 दिन का और वेट करो, फिर सारी कट ऑफ सिस्टमैटिक तरीके से आएगी। कॉलेज इस वजह से अपनी कट ऑफ पहले नहीं निकालते क्योंकि कॉलेज में जाओगे नहीं यार, फिर कैंपस में आ जाओगे एडमिशन लेने। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा हिट लिस्ट आपका एलएलबी रहता है, एडीसी में आपका एलएलबी है, एडीसी में आपका एलएलबी एलएलएम है। तो ऑफलाइन यहाँ पर भी एडमिशन होगा एडीसी में, सीएमपी में ऑनलाइन होगा। तो ये मारामारी रहती है कॉलेज के लिए। तो ये पूरा कॉलेज का मैंने सिनेरियो बता दिया। आप परेशान मत होना इसके लिए और ना पूछना आप लोग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपके जहां जहां ऑनलाइन होगा वहां पे आपको जाके बाद में ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना होगा। जहां पे ऑफलाइन हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है। ये आप डिसाइड कर लो कि कहाँ आपको जाना है।